देश अभी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में बिजी है, लेकिन बॉस इसके बाद नंबर दिल्ली चुनाव का है। और दिल्ली चुनाव कितना जबरदस्त होने वाला है, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि चुनाव की तारीख का ऐलान तक नहीं हुआ और अभी से दिल्ली में सियासी तूफान आ चुका है। अरविंद केजरीवाल के लिए यह चुनाव उनके जीवन का सबसे अहम चुनाव है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी हार गई तो उसके बचने का संकट खड़ा हो जाएगा। और बीजेपी के लिए चुनाव इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि बीते 30 साल से लगभग बीजेपी दिल्ली से सत्ता से बाहर। बीजेपी देश के कई राज्य जीत गई बीते 10 साल में, लेकिन दिल्ली का विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई बीजेपी। और उसे लगता है कि शीश महल और शराब घोटाले के आरोपों में घिरे केजरीवाल को हराने का यह सबसे तगड़ा मौका है। ये गया हाथ से तो फिर खेल खत्म है बॉस। लेकिन यह सब जानते हुए भी बीजेपी ने क्या पॉलिटिकल ब्लंडर कर दिया, केजरीवाल कैसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों को तोड़ रहे हैं, और आप छोड़कर बीजेपी में रातों रात पहुंच गए कैलाश गहलोत ने केजरीवाल को छोड़ा क्यों, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, आज आपको सब बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि दिल्ली से आज की सबसे बड़ी खबर यह आई कि केजरीवाल के ऑलमोस्ट राइट हैंड टाइप रहे कैलाश गहलोत ने कल आम आदमी पार्टी छोड़ी, मंत्री की कुर्सी छोड़ी और 24 घंटे से भी कम समय में वो बीजेपी में शामिल हो गए। पब्लिक सवाल पूछ रही है कि बीजेपी तो पूरी आम आदमी पार्टी को करप्ट बताती है, तो फिर केजरीवाल के राइट हैंड को पार्टी में लिया क्यों? कैलाश गहलोत के बीजेपी में शामिल होने से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को क्या नुकसान हुआ, बीजेपी को क्या फायदा हुआ, या फिर उल्टे बीजेपी को नुकसान हुआ और केजरीवाल को फायदा हुआ, यह आगे बताऊंगा। पहले यह देखिए कि आम आदमी पार्टी इस पर अब खुलकर कह रही है कि कैलाश गहलोत का इस्तीफा बीजेपी की साजिश है। ईडी सीबीआई के जरिए कैलाश गहलोत पर दबाव बनाया गया, दबाव की वजह से ही कैलाश गहलोत बीजेपी में गए। केजरीवाल के डर से बीजेपी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। यानी कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी में रहकर केजरीवाल के लिए उतने फायदेमंद नहीं हुए जितना अब वो बीजेपी में जाकर हो गए, क्योंकि अब केजरीवाल एंड टीम खुलकर कह सकती है कि भाई अगर वो करप्ट होते तो बीजेपी करप्ट पार्टी के करप्ट नेता को अपने साथ क्यों लेती। अब लिया है, इसका मतलब केजरीवाल पर करप्शन का जो आरोप लगाया वो सिर्फ पॉलिटिकल था, वो बोलेंगे पब्लिक के पास जाकर। और आम आदमी पार्टी को यह कहने का मौका खुद बीजेपी ने दिया। हालांकि कैलाश गहलोत इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं, कहने की उन्होंने किसी दबाव में यह काम नहीं किया। एक बार कैलाश गहलोत को सुनिए, फिर दिल्ली में आए सियासी तूफान की कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं। कुछ लोग सोचते होंगे कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया या किसी के दबाव में ये मैंने निर्णय लिया। हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। कैलाश गहलोत कह रहे हैं कि कोई दबाव नहीं था मुझ पे, लेकिन दिल्ली में पार्टी छोड़ो पार्टी ज्वाइन करो का खेला सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ नहीं हो रहा, झटका बीजेपी और कांग्रेस को भी लगा है। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर केजरीवाल को झटका दिया, लेकिन केजरीवाल ने इसका हिसाब बीजेपी नेता अनिल झा को आम आदमी पार्टी में शामिल करा के पूरा किया। अनिल झा बीजेपी के टिकट से किराड़ी विधानसभा से 2 बार के विधायक रह चुके हैं और दिल्ली में पूर्वांचल के नेताओं में अनिल झा की पहचान है। इसके अलावा आज केजरीवाल ने कांग्रेस के बड़े नेता सोमेश शौकीन को भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करा दी। सोमेश शौकीन कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं और दिल्ली देहात के बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान है। यानी 2 दिन में केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। इससे पहले 4 नवंबर को बीजेपी नेता और पूर्व काउंसलर बीबी त्यागी और उससे पहले 31 अक्टूबर को बीजेपी से 3 बार के विधायक रहे ब्रह्म सिंह तंवर भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अगर बीजेपी यह मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि देखो केजरीवाल की नैया डूब रही है और पैनिक में नेता केजरीवाल को छोड़ रहे हैं, तो केजरीवाल ने इसका तोड़ तैयार कर दिया बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराकर कि हमारी नैया डूब रही होती तो ये काहे आते भाई हमारे साथ। केजरीवाल तो अब कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में जो काम किया है उससे प्रभावित होकर कई नेता आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। सुनिए केजरीवाल को, फिर बताऊंगा कैसे कैलाश गहलोत ने बीजेपी में जाकर केजरीवाल को संजीवनी दे दी। दिल्ली के बहुत बड़े नेता सोमेश शौकीन जी अपनी कांग्रेस पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं। तो जो विकास दिल्ली मेन दिल्ली देख रही थी, वही विकास हम दिल्ली देहात के लोगों तक लेके गए हैं और उन विकास के कार्यों से प्रभावित होकर आज सोमेश शौकीन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं समझता हूं इनके जुड़ने से
दिल्ली देहात में जो हमारे काम है उनको बल मिलेगा, उनको गति मिलेगी और ओवरऑल दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस से जो नेता आम आदमी पार्टी में गए, उससे भी ज्यादा चर्चा कैलाश गहलोत के केजरीवाल को छोड़ने और बीजेपी को पकड़ने दोनों की, क्योंकि कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार से इस्तीफा देने की जो वजह बताई थी वो हैरान करती। कैलाश गहलोत को अरविंद केजरीवाल का करीबी नेता माना जाता है। वो परिवहन, गृह, महिला और बाल विकास, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे अहम मंत्रालय संभाल रहे थे। लेकिन जिस तरह से कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़ी, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। पहले आप देखिए कि कैलाश गहलोत ने अपने इस्तीफे की वजह क्या बताई। गहलोत ने कहा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से हमारे कई वादे अधूरे रह गए। जनता की लड़ाई लड़ने के बजाय हम अपने एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं। यमुना को हमने साफ करने का वादा किया था, लेकिन वो पहले से भी ज्यादा गंदी हो गई। शीश महल जैसे अजीब और शर्मनाक विवाद पार्टी के साथ जुड़े हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी हैं? दिल्ली सरकार का समय केंद्र सरकार से लड़ने में बीत रहा है। इस वजह से आम आदमी पार्टी से अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। ये सारी बातें कैलाश गहलोत ने उस चिट्ठी में लिखी जो उन्होंने इस्तीफे के तौर पर केजरीवाल को भेजी थी। कैलाश गहलोत की बातों से लग रहा है जैसे वो आम आदमी पार्टी से कितना परेशान है। कैलाश गहलोत के बीजेपी में शामिल होने से आम आदमी पार्टी को कितना फर्क पड़ा है, ये केजरीवाल के बयान से दिख रहा है। केजरीवाल बिना किसी टेंशन के कह रहे हैं कि कैलाश गहलोत फ्री हैं, जहां मन करे वहां चले जा सकते हैं। एक बार केजरीवाल को सुनिए। कैलाश गहलोत बीजेपी ज्वाइन कर वो फ्री हैं, जहां मर्जी जो मर्जी स्वागत कर सकते हैं। कैलाश गहलोत बीजेपी ज्वाइन कर वो फ्री हैं, जहां मर्जी जो मर्जी स्वागत कर सकते हैं। कैलाश गहलोत के मुताबिक वो दिल्ली वालों की सेवा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आम आदमी पार्टी छोड़ दी। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही आज कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हुए, उनकी मंशा पर सवाल खड़े होने लगे। दिल्ली में लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैलाश गहलोत को आम आदमी पार्टी से दिक्कत थी तो निर्दलीय चुनाव मैदान में आते ना बॉस। आम आदमी पार्टी अगर लक्ष्य भूल गई है तो कैलाश गहलोत ने पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया? शीश महल से दिक्कत थी तो अब तक खामोश क्यों बैठे थे? भाई आप तो कैबिनेट मिनिस्टर थे, आप तो गए थे केजरीवाल के घर। आपको पहले नहीं दिख रहा था कि वहां पे शीश महल बन गया है या केजरीवाल का जो घर बना है वो कैसा बना है? अभी आपको परसों रात को नींद में ख्याल आया कि अरे अरे ये तो बहुत बड़ा घर बना लिया, धोखा हो गया। पार्टी में रहते हुए कैलाश गहलोत ने इन सारे मुद्दों को क्यों नहीं उठाया? कह रहे हैं यमुना साफ नहीं कर पाए। 10 साल में आपको पता नहीं चला था कि यमुना गंदी है या साफ है? परसों शाम में यमुना किनारे गए थे क्या? या यमुना मैया नींद में आई थी और कहा था कि अरे हमको साफ नहीं किए? इसलिए ये सारे सवाल तो उठेंगे। कह रहे हैं कि हम सेंटर से लड़ते रहते, तो आज से लड़ रहे हैं बॉस। ये मामला तो कोर्ट तक में गया। कैलाश गहलोत जो इस्तीफे की वजह बता रहे हैं उनमें से कोई भी चीज नई नहीं है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि कैलाश गहलोत पार्टी छोड़ने की कोई वजह तैयार कर रहे थे ताकि बाहर निकलें, बीजेपी में जाएं और फिर एक मुद्दा बने। इतनी तेजी से केजरीवाल को छोड़कर बीजेपी में जाना लोगों को हजम नहीं हो रहा। क्या गंदी यमुना कैलाश गहलोत को पहले नहीं दिख रही थी या रात में सपना आ रहा था? अभी सितंबर में ही जब केजरीवाल तिहाड़ से रिहा हुए थे तो यही कैलाश गहलोत इकलौते नेता थे जो तिहाड़ से केजरीवाल के साथ गाड़ी में बैठ के आए थे। आप तस्वीर देखिए, ये वही तस्वीर है जिस शीश महल से कैलाश गहलोत को परेशानी हो रही है, उसी घर में केजरीवाल को माला पहना के वो स्वागत कर रहे थे। ये तस्वीर देखिए। आज समय सोशल मीडिया का है, इस तरह की बातें छुप नहीं सकती। कैलाश गहलोत ने जिस तरह से पलटी मारी है उस पर आम आदमी पार्टी ने जो कहा था उसमें दम दिखाई देने लगा है लोगों को। सुनिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उनके ऊपर ईडी के छापे मरवाए, उनको ईडी के दफ्तर में कई बार पूछताछ के लिए बुलाया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उनके घर पे इनकम टैक्स के छापे कई दिनों तक मारे गए। 112 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप इसी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कैलाश गहलोत जी के ऊपर। तो एक दबाव उनके ऊपर बनाया गया और जिसके कारण से ये फैसला कैलाश गहलोत ने लिया है। केजरीवाल के लोग तो ये बात कहेंगे, वो तो पहले से कहते आए कि बीजेपी दबाव बनाती, आरोप लगाती और फिर उसी नेता को पार्टी में शामिल करवा लेती। बीजेपी ने कैलाश गहलोत को पार्टी में लेकर केजरीवाल का ही काम कर दिया। लोग तो पूछेंगे कि इन्हीं कैलाश गहलोत पर बीजेपी के नेता कैसे कैसे आरोप लगाते थे। मैं आपको एक पुराना ट्वीट दिखाता हूं जो बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने कैलाश गहलोत को लेकर किया था। इसमें कपिल मिश्रा ने लिखा था कि केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत के यहां आईटी को क्या मिला? 175 से ज्यादा प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले, एक प्रॉपर्टी ड्राइवर के नाम, 2.25 करोड़ के जेवरात जब्त हुए हैं, 100 करोड़ की टैक्स चोरी हुई। यानी बीजेपी के लिए कैलाश गहलोत भ्रष्टाचारी नेता थे जिन पर करोड़ों की टैक्स चोरी का आरोप है।
कपिल मिश्रा ही नहीं, बीजेपी के कई नेता कैलाश गहलोत पर आरोप लगाते रहे। सवाल है कि फिर ऐसे नेता को क्यों लिया बीजेपी ने? कभी महिला सुरक्षा को लेकर तो कभी शराब घोटाले को लेकर बीजेपी नेताओं के कुछ पुराने बयान आपको सुनवाता हूं। 23 मार्च 2022 में ही श्री कैलाश गहलोत जो मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा है, ऑनरेबल मिनिस्टर हैज डिजायर्ड दैट श्री प्रेमोदय खाखा, असिस्टेंट डायरेक्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मे बी डेप्यूटेड एज ओएसडी ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड टू ऑनरेबल मिनिस्टर। यानी ये अफसर उनके बहुत पसंदीदा अफसर थे, ये उनकी हैंडपिक्ड चॉइस थे, इसीलिए मंत्री साहब इस चरित्रहीन दरिंदे को अपने साथ ओएसडी बनाया भी और 1 वर्ष तक रखा भी। मीडिया की खबरों से पता चल रहा है कैलाश गहलोत जी को भी ईडी ने समन किया है। कैलाश गहलोत बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हैं इस सारे शराब घोटाले की। अब इसीलिए बीजेपी से सवाल हो रहे हैं कि जिस व्यक्ति को इतना भ्रष्ट बताया उसको लिया क्यों पार्टी में? और अगर बीजेपी में अगर आप दिल्ली में बीजेपी आगे है और केजरीवाल की नैया डूब रही है, तो उस नैया से कोई कूद रहा तो अपनी नैया में बैठाने की जरूरत क्या है? फिर उसको कहो कि तुम अलग जाओ यार, मेरे पास क्यों आ रहे हो? मैं भ्रष्टाचारी पार्टी जिसको बता रहा हूं उसके नेता को नहीं ले सकता। और इसीलिए अब केजरीवाल जी से भी कुछ सवाल हैं कि उन्हें बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को क्यों साथ लेना पड़ रहा है? अगर दिल्ली में इतना अच्छा काम किया तो अपने भरोसे जीते। यानी दिल्ली में इस बार का चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया।